स्वागत है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो या किताब पढ़ना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये होता है कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में हुआ हो। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, अगर ऐसे कार्य हुआ हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं दोस्तों। चलिए हम आपको इसको पहचान बता देते हैं। अगर हिंदी के वाक्य में आ जाए तो हम कैसे उसको पहचानेंगे और कैसे हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। मैं इस वीडियो में सही तरीके से बिल्कुल एग्जाम्पल दे के भी समझाया हूँ दोस्तों। चलिए इसको पहचान हम समझ लेते हैं। देखिए पहचान, जिस सेंटेंस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है आदि मतलब शब्दों से आता है, अंत में उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं दोस्तों। जिस तरह से उदाहरण के मतलब सिंपल से देख लीजिए। उदाहरण के, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो स्कूल जाती है, वो स्कूल से आती है, मैं गाना गाता हूँ। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे दोस्तों। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान भी होता है दोस्तों। देखिए कुछ टेंस बनाने के नियम होता है, रूल्स होता है टेंस बनाने के। अब देखिए यहाँ देखिए सब्जेक्ट, ध्यान से देखिए, ही सी इट और नाम और सिंगुलर नाम हो उसमें वर्ब में ई एस का प्रयोग होता है। वर्ब में ई एस का प्रयोग होता है। वर्ब उसे कहते हैं जैसे गो, कम, ठीक है, ईट, रीड, इसमें हम इसे हम वर्ब कहते हैं दोस्तों। इसमें ई एस मतलब ई एस और एस का प्रयोग करते हैं। देखें ई एस का प्रयोग होता है जिस तरह से कोई भी वर्ब का जो लास्ट अक्षर भावल्स आए उसमें ई एस का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से गो है, भावल्स आ गया तो ई एस का प्रयोग हो गया। और कॉन्सोनेंट जब जिस वर्ड का वर्ब का लास्ट में आ जाए कॉन्सोनेंट, उसके साथ में हम एस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे रीड्स हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल आपको मैं समझा, नोट्स में बना रखा हूँ जो आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और आप भी अपनी किताबों पर लिख लेना दोस्तों। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में जब आई, यू, दे पुलर नाम के साथ में डू नॉट के प्रयोग करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट और सिंगल नाम होगा उसके साथ में डज नॉट के प्रयोग करेंगे दोस्तों। जब आप एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा ना, जब टेंस बनाओगे आप तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके सही तरीके से समझाने की कोशिश कर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जिस तरह से यहाँ पर लिखा है, देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ। देखिए एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस एकदम साधारण होता है, जैसे वो स्कूल जाता है, वो स्कूल से आता है, मैं खाता हूँ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस उनसे बोलते हैं, आपको मतलब नाम सुनने से ही पता चलता है नेगेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं। नेगेटिव जिसमें नट का प्रयोग हो, नहीं का प्रयोग हो, तो जैसे वो स्कूल नहीं जाती है, वो स्कूल से नहीं आती है, तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से डू नॉट और डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एडजेक्टिव। और नेगेटिव जिसमें नहीं रहेगा, जैसे ये वो स्कूल जाती है, वो स्कूल से आती है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के हिसाब से ई एस का प्रयोग, उसके बाद एडजेक्टिव मतलब उसे बोलते हैं जो किसी के बारे में विशेषता बताते हैं। सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो कोई भी कार्य मुख्य रूप से करता है, और वर्ब उसे बोलते हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है दोस्तों। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपको समझ में आ जाएगा सही तरीके से जब बनाओगे तो दोस्तों। देखिए जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई जनता क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया। और खेलना क्या हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगा, वर्ब मतलब आई के द्वारा जो कार्य किया जाता है खेलने का, उसे हम वर्ब बोलते हैं क्रिकेट। और आई क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट क्या हो गया, एडजेक्टिव है, जो विशेषता के बारे में बता रहा है, तब मैं क्या करता है बारे में बताता है, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। आई प्ले क्रिकेट, देखो यहाँ पर लिखा है जो सब्जेक्ट आई हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ई एस इसमें प्रयोग नहीं होगा, ई एस सिर्फ किस में प्रयोग होगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना है, किस में होगा, इसमें ई एस, आई, वी, ईट और सिंगल नाम होगा, तब वर्ब में ई एस का प्रयोग होगा दोस्तों। जिस तरह से यहाँ पे वो स्कूल जाती है, ही, गो, लास्ट में जो है ना भावल्स ई एस जुटे, गो टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, तो ही सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर जो लिखा नहीं, यहाँ पर देख लो सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के हिसाब से ई एस का प्रयोग, और गो टू स्कूल एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोग को सही तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तुम सोते हो, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट यू पहले, उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा, सोना, तो वी यू स्लीप,
वो पढ़ता है, तो वी, ही, ठीक है, रीड। अब ला देखो बोले ना कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस के प्रयोग में, तो एस हो गया, तो ये ही रीड्स हो गया। आई होप आप लोगों का बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए तुम नहीं सोते हो और वो नहीं जाता है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में देखना यहाँ पर डज नॉट के प्रयोग करेंगे, ही सी इट आ जाएगा तो डज नॉट के प्रयोग करेंगे, और आई वी सब्जेक्ट रहेगा तो डू नॉट के प्रयोग करेंगे। बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए तुम नहीं सोते हो तो यू, ठीक है, यू के साथ में क्या आएगा इसमें, देख लो यहाँ पे यू है तो डू नॉट के प्रयोग है, तो डू नॉट स्लीप वर्ब का हो गया स्लीप। आई होप आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया हो दोस्तों। वो नहीं जाती है तो ही के साथ में यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो ही सी इट सिंगल नाम है तो डज नॉट के प्रयोग, यहाँ डज नॉट के लिख दिए हैं अब गो, ठीक है, वो नहीं जाता। आई होप आप लोग का बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए राम खाता है, राम और इट्स, ई टी, और लास्ट में जब क्या है ही सी इट और सिंगल नाम है तो उसमें वर्ब में ये एस जुट जाता है, ठीक है, इट्स हो गया। आई होप आप लोगों का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। चलिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जो क्या से शुरू होता है, उसको भी हम बना के आपको दिखा देते हैं दोस्तों, पूरे सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो क्या से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है, क्या वो गाना गाती है, क्या वो जाती है, क्या वो सोती है, क्या वो नहीं नहाती है, ऐसे सेंटेंस आ जाए तब हम इस प्रकार से बनाएंगे जो हम आपको सारे स्ट्रक्चर यहाँ दे रखे हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज के प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव दोस्तों। और जब नेगेटिव आ जाएगा तब नॉट के प्रयोग करेंगे। बिल्कुल वीडियो जो बनाओगे आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, टू डू सब्जेक्ट के हिसाब से, देखो ये लिखा ना डू, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मैं, आई, उसके बाद यहाँ क्या लिखा है वर्ब, तो ये लिख दोगे प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या वो स्कूल जाती है, तो डज, देखो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से डज ही गो टू स्कूल, इसमें ई एस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ई एस का दोस्त यहाँ पर प्रयोग हो चुका है, इसीलिए वहाँ पर प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखना है। तुम सोते हो, यू सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से डू का प्रयोग होगा, ठीक है, और स्लीप, डू यू स्लीप, क्या तुम सोते हो, क्या वो पढ़ता है, क्या वो पढ़ता है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही है सब्जेक्ट, तो देखो ही के हिसाब से डज का प्रयोग होगा, ही रीड, यहाँ पर ई एस का प्रयोग नहीं हो क्योंकि ई एस का प्रयोग पहले हो चुका है दोस्तों। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। क्या तुम नहीं सोते हो, डू यू नॉट स्लीप, बिल्कुल ध्यान देख, डू यू नॉट स्लीप। देखो यहाँ पर दोस्तों सारे हम बना रखे हैं स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो यहाँ पर सेम उसी तरह से लॉजिक रख लो और याद कर लो, बुक्स पर रखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, और आप बुक के सहारा लेना ही पड़ेगा दोस्तों, बुक के सहारा आप लीजिए। क्या तुम नहीं जाते हो, वो क्या नहीं जाता है, वो क्या, तो देखो पहले नंबर क्या के स्पेलिंग सब्जेक्ट के हिसाब से डज ही नॉट गो, जो आपके स्ट्रक्चर ये हम बना रखे हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख के सही तरीके से समझ जाओगे। तुम कब खाते हो, तो व्हेन के पहले स्पेलिंग, उसके बाद डू, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज के प्रयोग करना, यू, और खाना का स्पेलिंग ईट, क्या तुम खाते हो। आई होप आप लोग का क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।